हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त वरिंदर खजूरिया और आप देख रहे हैं इन डेप्थ। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स टू मेज़र इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशनल इनकम और मेथड टू मेज़र नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वैल्यू एडिड और प्रोडक्शन और आउटपुट मेथड। ठीक है, तो चलो इस मेथड को डिस्कस करते हैं। वैल्यू एडिड मेथड को ही प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रिमेंबर रखना है आपको। तो इस मेथड के थ्रू क्या किया जाता है कि वैल्यू जो ऑल गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू को ऐड किया जाता है, या क्या किया जाता है जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू को ऐड किया जाता है। जो अलग अलग सेक्टर में, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर की जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी उसको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वैल्यू एडिड मेथड के थ्रू हम मेजर करते हैं। क्या निकल के आता है, हम इकोनॉमिक ग्रोथ निकल के आती है थ्रू वैल्यू एडिड और प्रोडक्शन और आउटपुट मेथड। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होती है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट या गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब हम प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करते हैं जो प्रोड्यूस हुई तो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट तब भी निकल के आती है। ठीक है, तो चेंज इन स्टॉक और नेट चेंज इन स्टॉक क्या होता है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए। तो चेंज इन स्टॉक और नेट चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक के बारे में मैंने पहले वीडियो लेके आया हूँ मैं, अगर आपने नहीं देखी है तो टर्म, बेसिक टर्म इन इकोनॉमिक्स में जाकर प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ देख लेना। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा कि स्टॉक क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि जो भी क्वांटिटी जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस हुई किसी ईयर में, तो एंड में जो बच जाती हैं क्वांटिटीज़, तो उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर करंट टाइम पीरियड पे क्या हो जाता है, करंट ईयर में आ जाता है ओपनिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक या नेट चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस होता है जी वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या हुई कि जो भी परचेज किया किसी फर्म ने इंटरमीडिएट गुड्स का, ए बी सी को, जो फर्दर प्रोडक्शन में फाइनल गुड में हेल्प करता है किसी फर्म को, तो उसको कहते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस क्या हो जाता है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेज फ्रॉम ए बी सी एट्सेट्रा। तो ऐसे करके इक्वेशन में सीधे ये वैल्यूज़ दी जाती हैं, तो आपको ये फिल करनी होती है। तो ये फार्मूले एज इट इज़ आपको रिमेंबर रखने हैं। नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिड। ठीक है, इधर मार्केट प्राइस लिखना मैं भूल चुका हूँ, तो आप लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस था, तो यहाँ पे ये, और नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो ये भी लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ठीक है, और नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनमें से जब हम सब्सिडीज़ को निकालते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल के आता है। ठीक है, तो रिमेंबर रखोगे, ये भी आप नोट्स आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आपको ईजिली रिमेंबर रख लेना है। ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे, एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने आपको बताया ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, जो ऊपर वाली नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कास्ट का फार्मूला ये भी है और दूसरा भी है। ठीक है, ये भी है और ये भी है। क्यों है ये, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़ ही क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ क्या होता है जी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। तो इस तरीके से नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कास्ट क्या होता है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कास्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होता है। ठीक है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। दोबारा से बोल देता हूँ, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होता है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, वैल्यू एडिड बाय फर्म ए, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये इक्वल टू किसके होता है, सेल ऑफ फर्म ए माइनस परचेज फ्रॉम फर्म बी प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू एडिड बाय फर्म बी क्या होता है, सेल ऑफ फर्म बी माइनस परचेज फ्रॉम फर्म ए प्लस चेंज इन स्टॉक। तो प्रिकॉशन कौन कौन सी लेनी है आपको, जब आप इस मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं या नेशनल अकाउंटिंग को मेज़र करते हैं,
तो कौन कौन सी प्रिकॉशन है। जो इम्प्यूटेड रेंट होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का, जो रेंट आपको देना था किसी और को, अब आपका ही अपना हाउस है, तो वो भी जो वैल्यू होंगी वो कैलकुलेट और इंक्लूड करनी है आपने, जब हम इस मेथड के थ्रू अपने मेज़र कर रहे होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, नेशनल इनकम को या नेशनल इनकम अकाउंटिंग को। ठीक है, सेल और परचेज जो सेकेंड हैंड गुड का है उसको इंक्लूड नहीं करना है आउटपुट में, वैल्यू ऑफ आउटपुट में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी प्रिकॉशन आपको लेना है। उसके बाद थर्ड प्रिकॉशन क्या है कि जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन सेल्फ कंजप्शन की आपकी जो वैल्यू थी, जो आपने खुद ही कंज्यूम कर दी, उसकी जो वैल्यू आएगी, जो प्रोडक्शन में जो वैल्यू है, उसको भी क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, काउंट करना है जब आप मेज़र कर रहे होंगे नेशनल इनकम को इस मेथड के थ्रू। और वैल्यू ऑफ सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ जो है उसको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि उसकी जो सर्विस है वो इतनी मुश्किल होती है कि वो फाइंड नहीं कर सकते हम, तो इसी वजह से उसकी वैल्यू को हमको नहीं करना है इंक्लूड। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं उनको भी आपको क्या करना है, काउंट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि उनसे क्या प्रॉब्लम निकल के आती है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम निकल के आती है। तो ये प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप वैल्यू एडिट मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो यही होती है एंड। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से ही मोटिवेशन मिलती है हमें कि नेक्स्ट वीडियो लाएं हम या नहीं लाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दें, और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो अंत तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।